कहानी एक पुराने गांव के पास एक पुराने और डरावने मकान की है। इस मकान के बारे में कहते हैं कि रात के समय वहां अजीब अजीब आवाजें आती थीं। एक दिन गांव का एक युवक अर्जुन ने उस मकान में रात बिताने का निश्चय किया। उसने कुछ दोस्तों को साथ लेने की सोची, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। रात के आने पर अर्जुन अकेले ही उस मकान की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने अजीब आवाजों को सुना, जैसे कि कोई रो रहा हो, और जगह जगह से उनकी आवाजें आ रही थीं। आज तो मैं बच गया। मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में इंतजार करते होगी तो मैं चले जाती हूँ। इसी तरह रामू ने अपने वापस घर में चला गया। रामू ने उदास होकर घर में पहुंच गया। रामू का स्त्री ने बोला, आज तुम खाली हाथ आए हो, इतना उदास क्यों हो? क्या हुआ है? पापा, तुम मेरे लिए कुछ नहीं लाए। मेरे खिलौना कहाँ है? मुझे दे दो। रामू ने बोला, आज मैं मरते मरते बच गया। मेरे रास्ते में एक चुड़ैल ने घेर ली थी। मैंने बहुत ही चतुराई से वहां से निकल के आ गया। मैंने बोला था आप मत जाओ इस रास्ते से। आपने तो मेरी बात नहीं मानी। मैंने उसको एक गाय और एक बकरी देने के लिए कहा था। मुझे आज सुबह लेकर जाना है, नहीं तो मुझे वो नहीं छोड़ेंगे। पापा, मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी और मुझे चुड़ैल देखना है। इसी तरह बोलते हुए सब ने खाना खा के सो गया और सुबह का इंतजार किया। आज मैंने जब जंगल से वापस आ रहा था तभी एक चुड़ैल ने घेर ली और मैंने चतुराई से उसे बच के आ गया। हाँ हाँ, हम पर एक चुड़ैल रहती है। तुमने कैसे चुड़ैल से भाग ली? मैंने चुड़ैल को एक गाय और एक बकरी देने के लिए कहकर आया हूँ। उसके लिए ना ले गया तो वो मुझे मार डालेगी। हाँ हाँ, चलो सब लोग मिलके जाते हैं। एक सुनसान घने जंगल में एक चुड़ैल था। उसे बहुत ही भूख लगी थी। उसको आज मैं क्या करूँ? आज तो मुझे खाना नहीं मिला। खाना नहीं मिला तो मैं भूख से मर जाऊंगी। आज मैं इंतजार करती हूँ, कोई ना कोई आएगा, मैं उसे खा लूंगी। ऐसे ही बोल के चुड़ैल ने पेड़ के नीचे बैठ गया और इंतजार किया। ऐसे ही चुड़ैल ने बहुत इंतजार किया। तभी एक गांव का आदमी सामने से आ रहा था। उसे देखकर चुड़ैल ने बहुत ही खुश हो गया। हा 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 हा, आज मेरा खाना आ गया। आज मैं तुझे खाऊंगी। तुझे मैं खाकर मेरा भूख मिटाऊंगी। बोल, तुझे क्या बोलना है? मुझे छोड़ दो, मेरे घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मुझे इंतजार कर रहे होंगे।
मुझे छोड़ दो, मैं आपके लिए और ही खाना लाऊंगी, मुझे छोड़ दो। अच्छा, मैं तुझे छोड़ दूंगी, तू मेरे लिए खाना लाएगा क्या? तो तुझे मैं छोड़ दूंगी, नहीं तो तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। अभी मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए एक गाय और एक बकरी लेकर आऊंगी। और बोलो, तुम्हें और क्या चाहिए? आज मुझे तुम छोड़ दो, कल मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगी। चुड़ैल ने उसको बात को विश्वास करके चला गया। गांव का आदमी ने बहुत ही खुशी से चला गया। एक समय की बात है, हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में राजू नाम का एक विनम्र और दयालु व्यक्ति रहता था। राजू अपनी उदारता और किसी भी जरूरतमंद की मदद करने की इच्छा के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। एक चांदनी रात में जब राजू गांव के मंदिर से घर लौट रहा था, उसने गांव के बाहरी इलाके में घने जंगल से एक धीमी मधुर आवाज सुनी। जिज्ञासा बढ़ी। वह तब तक मंत्रमुग्ध कर देने वाले गीत का अनुसरण करता रहा जब तक कि वहां चांद की चांदी जैसी चमक के नीचे लंबे आबनूस बालों और उसके चारों ओर एक पीली अलौकिक चमक वाली एक खूबसूरत महिला खड़ी थी। महिला ने खुद को लीला के रूप में पेश किया, लेकिन ग्रामीणों ने फुसफुसाया कि वह एक चुड़ैल थी, एक रहस्यमय और द्वेषपूर्ण प्राणी जो मनुष्यों को मंत्रमुग्ध करने और नुकसान पहुंचाने के लिए जाना जाता था। हालांकि राजू ने अफवाहों से परे देखा और लीला की आंखों में गहरी उदासी महसूस की। दिल में सहानुभूति रखते हुए राजू सावधानी से उसके पास गया। तुम यहाँ जंगल में अकेले क्यों गा रही हो, लीला? उसने पूछा। अपनी दुखद कहानी बताते हुए लीला की आंखों में आंसू आ गए। अपने पिछले जन्म में की गई एक भयानक गलती के कारण उसे चुड़ैल के रूप में जीवन जीने का श्राप मिला था। वह अभिशाप को तोड़ने और मुक्ति पाने के लिए उत्सुक थी, लेकिन वह तब तक इस रूप में फंसी रही जब तक कि उसने दयालुता का निस्वार्थ कार्य नहीं किया। राजू ने ध्यान से सुना और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी मदद की पेशकश की। उसने लीला से दोस्ती करने का फैसला किया और उसे गांव वालों से मिलवाया। समय के साथ उनका डर दूर होने लगा, क्योंकि उन्होंने एक मनहूस शाम को उनके रास्ते पुराने बरगद के पेड़ के पास से गुजरे। माया की मोहक नजरें राजू से मिलीं और एक रहस्यमय रिश्ता पनप गया। उनके प्यार ने सामान्य दुनिया की सीमाओं को तोड़ दिया, सांसारिक और रहस्यमय के बीच की दूरी को पाट दिया। जैसे ही उन्होंने अपने अपरंपरागत प्रेम की जटिलताओं